साथियों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी महत्ता को इग्नोर नहीं किया जा सकता इन सब एग्जाम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं साथियों। आज जो थार्नडाइक साहब के जो सीखने के नियम हैं इन पे हम चर्चा करेंगे। थार्नडाइक साहब ने सीखने के जो कुल 8 नियम दिए हैं और इन 8 नियमों में इन्होंने जो 3 नियम हैं इनके, ये प्रमुख नियम हैं, मुख्य नियम है और इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके। और इन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। गौड़ या सहायक नियम है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये 3 नियम हैं। इसलिए वैसे तो आप नाम इनके 8 जो नियम दिए हैं इनके सब याद रखिएगा, कौन से गौड़ नियम है कौन से मुख्य नियम है इनको ध्यान में रखिएगा। और जो मुख्य नियम है इनको थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिएगा। चलिए ये देखते हैं थार्नडाइक साहब के जो सीखने के जो 3 नियम हैं, मुख्य नियम जो 3 हैं इनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला इनका है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। पहला नियम इनका तत्परता का नियम है। इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चे को कुछ सिखाने से पहले, जब भी आप किसी बच्चे को कुछ सिखाएं, क्लास में हैं आप किसी बच्चे को या क्लास में बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो बच्चों को सिखाने से पहले उनको उस टॉपिक के प्रति, सीखने के प्रति तत्पर करिए। अगर आप बच्चे को तत्पर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको बहुत सही से जो है अधिगम नहीं करा पाएंगे। बच्चा जितना तत्पर होगा सीखने के लिए उतना अच्छा सीख सकेगा। तो वही इन्होंने कहा है कि बच्चा जितना तत्पर होगा सीखने के लिए उतना जल्दी सीखेगा। इसमें इन्होंने कहा है तत्परता का नियम है, इसका तात्पर्य यही है कि बच्चा जितना तत्पर होगा उतना जल्दी सीख लेगा। इनका दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये 2 उसमें डिवाइड किया गया है। एक है इसमें उपयोग का नियम, एक है इसमें जो है इनका उपयोग का नियम और दूसरा इनका है इसमें, दूसरे को कहते हैं अनुपयोग का नियम। पहला है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम है कि यदि आपने किसी कार्य को सीखने से पहले जो है, अगर किसी कार्य को शुरुआत कर रहे हैं, उस कार्य को आपने पहले भी कभी किया है, उसको पहले उपयोग में लाए हैं, तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आप एक बार कभी सीखे हैं और दूसरी बार उसको नहीं किए हैं कभी, तो वो आप उसको ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे बढ़िया से, उसको आप भूल जाएंगे। उपयोग का नियम है कि अगर आपने पहले किसी कार्य को किया है और उसको फिर कर रहे हैं, दूसरी बार भी कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, उसको उपयोग में ला रहे हैं बार बार, तो उसको आप जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आपने कभी किसी कार्य को एक बार किया है, उसके बाद आपने दूसरी बार तीसरी बार कभी किया ही नहीं फिर बाद में, तो मस्तिष्क उसको भुला देगा आपका, उसको आप याद नहीं रख पाएंगे बहुत समय तक, उस कार्य को ज़्यादा समय तक मस्तिष्क में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए कुछ भी आप बच्चों को अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका जो है अभ्यास कंटिन्यू करवाते रहें। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो बच्चा भूल जाएगा। जो इनका तीसरा नियम है यह प्रभाव का नियम। इसको संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसे ही इस प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर बच्चे को आपने कोई चीज़ पढ़ाया और उसको पढ़ने के बाद या किसी कार्य को करने के बाद उसमें अगर उसको संतोष प्राप्त होता है,
अगर आपने जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई है, उसमें अगर उनको संतोष प्राप्त होता है, तो बच्चा उसे दोबारा करेगा, और अगर असंतोष मिलता है, तो दोबारा उस चीज़ को करना नहीं पसंद करेगा। तो ये 3 नियम जो भी हैं, थॉर्नडाइक के जो सीखने के ये 3 मुख्य नियम हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप एकदम दिमाग में रखिए, और इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन इनसे लगभग ज़्यादातर उसमें पूछा जाता है, जो भी शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, उनमें थॉर्नडाइक से ये वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं, इन 3 नियमों से संबंधित। 5 इनके गौड़ नियम भी हैं, इनको भी ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। मनोवृत्ति का नियम है कि मनोवृत्ति से तात्पर्य इनका होता है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे आप, जब किसी कार्य को अगर जैसी आपकी मन स्थिति होगी, वैसा ही आपको फल मिलेगा। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके सीखा जाता है। फिर है आपका आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। सॉरी, ये 5 नियम भी आप ध्यान रखिएगा इनके। फिर आते हैं जो महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, इनमें हम ऐसे ही लेके थोड़ा थोड़ा 2-2 लेके चलेंगे लगभग, जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो भी न बने। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले आई.पी. पावलोव साहब। आई.पी. पावलोव साहब ये रूस के थे, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया। पावलोव साहब ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया, और इस सिद्धांत का इन्होंने जो प्रतिपादन किया वो 1904 ईस्वी में किया। कब किया है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1904 में किया है, और इस सिद्धांत का नाम दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है क्या, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में इन्होंने कहा है, क्या प्रयोग किया कि इन्होंने जो कुत्ते पर प्रयोग किया 1904 में, इन्होंने प्रयोग किया कि एक कुत्ता है, एक कुत्ते को जो है जब सबसे शुरुआत में जो है प्रारंभिक स्तर पे एक कुत्ते को इन्होंने खाना देना शुरू किया। और खाना कैसे देते थे कि जब भोजन देते थे उसको, भोजन देने के साथ ही घंटी बजाते थे। कई दिनों तक ये प्रतिक्रिया करने के बाद जब ये भोजन के साथ ही पहले घंटी बजा देते थे और फिर भोजन देते थे कुत्ते को, तो कुछ दिनों में क्या देखा कि इन्होंने जो है कि ये खाना और घंटी के बीच एक सहसंबंध स्थापित हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया है। जैसे वो घंटी बजती है और कुत्ता की जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, लार टपकना, वो शुरू हो जाती है, और फिर भोजन दे देते थे। पहले शुरुआती चरण में तो ऐसा नहीं था कि घंटी बजाएं और लार टपकना शुरू हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जब खाना और उसके बीच जो घंटी थी, घंटी की आवाज़ के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो इन्होंने देखा कि घंटी बजती थी और उसके बाद तुरंत कुत्ते के जो है मुँह से लार टपकना शुरू हो जाती थी और भोजन दे देते थे। कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया कि देखा कि एक दिन इन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, तो घंटी की आवाज़ के साथ ही उसके जो है मुँह से लार टपक रही थी। वही इन्होंने कहा कि एक तो इसमें इसके निष्कर्ष जो निकले तो तीनों निकले। एक तो अनुकूलन से पूर्व स्थिति क्या थी। अच्छा, इसमें जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इसमें एक था स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन हुआ, और आपका अस्वाभाविक उद्दीपक थी घंटी, और एक स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी लार टपकना। अनुकूलन से पूर्व इनकी स्थिति ये थी, इन्होंने कहा कि अनुकूलन से पूर्व क्या था कि स्वाभाविक उद्दीपक आपका भोजन था, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना, और अस्वाभाविक जो वो था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बीच में, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना थी केवल, और जो
अनुकूलन के दौरान जब उसका अनुकूलन हो रहा था घंटी के प्रति, उस समय इन्होंने क्या देखा, शुरुआत में जो है घंटी का कोई रोल नहीं था वहाँ पे, लेकिन बाद में अनुकूलन के दौरान क्या स्थिति बनी कि वहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बन गई, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकना तब भी रही। और इनकी जो अनुकूलन के जो है बाद जो हुआ, अनुकूलन के बाद की स्थिति जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, केवल घंटी बची और स्वाभाविक अनुक्रिया जो है उसकी लार टपकना शुरू हो जाती थी। वहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक का कोई कार्य नहीं था, रोल था। बिना स्वाभाविक उद्दीपक के ही इन्होंने केवल जो अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजना थी, तो घंटी के साथ ही उसकी लार टपकना शुरू हो गई। मतलब केवल अस्वाभाविक उद्दीपक से ही स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी शुरू हो जाती थी। तो इसके साथ ही और इनके पावलोव साहब के जो सिद्धांत था, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके कुछ उपनाम हैं, इनको देख लीजिए। इनके, क्योंकि यहाँ से जो नाम है इनके उपनाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, मैं वही चीज़ें केवल आपको दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही चीज़ें मैं केवल आपको दूंगा। वीडियो जो बनाऊंगा उन्हीं चीज़ों में बनाऊंगा। तो इनके उपनामों को भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के उपनाम जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन इसी को बोलते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ये अब आते हैं BF स्किनर साहब, जो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, उस पर देखते हैं। स्किनर साहब USA के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है अपना जो प्रयोग किया वो चूहा और कबूतर दोनों पे किया। इन्होंने सब अपना सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादित किया वो 1938 में किया था, और 1938 में इन्होंने सफ़ेद चूहे पे प्रयोग किया था। और क्या किया था कि एक सफ़ेद चूहे को इन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, और पिंजड़ा जो था वो पिंजड़े को दरअसल इन्होंने एक स्किनर बॉक्स का नाम दिया, और उस स्किनर बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स लगा था ऊपर, जो कि एक उसी में लीवर लगा था पिंजड़े के अंदर, या स्किनर बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा हुआ था, और उस लीवर को दबाने से जो उसके अंदर छोटा बॉक्स लगा था उसमें से चूहे के लिए भोजन मिलता था। गोलियां गिर जाती थी, जो चूहे के खाने के लिए गोलियां उसमें रखी गई थी, तो अगर लीवर दबाते थे तो लीवर के दबाने के साथ ही उस छोटे बॉक्स से जो है स्किनर बॉक्स में चूहे के खाने के लिए गोलियां गिरती थी और चूहा उनको खा लेता था। तो इन्होंने क्या किया कि उस सफ़ेद चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, और चूहा काफ़ी देर तक अपनी अनुक्रिया वहाँ पे करता रहा, इधर उधर उछलता कूदता रहा, और एक बार संयोग से उसके जो है उसका पंजा या उसका पैर जो है उस लीवर बॉक्स पे पड़ जाता है, और उसके खाने के लिए ऊपर से गोलियां गिर जाती हैं। उनको खा के चूहा अपना पेट भरता है। फिर धीरे धीरे होते होते उसके जो है इस जो कई बार अनुक्रिया करता था लीवर दबाने के लिए, उसमें कमी आती गई, और एक समय ऐसा भी आया कि चूहा को जैसे ही बंद किया गया, चूहा जाके सीधे उस लीवर पे अपना पैर रख के उसको दबाया, और उसको खाने के लिए गोलियां ऊपर से गिर गई। चूहा समझ चुका था कि इस लीवर को दबाने से जो है उसके खाने के लिए गोलियां गिरती हैं। तो वो इस पे इन्होंने, अच्छा इस पे जो है फिर 1938 में इन्होंने चूहे प्रयोग किया, और 1943 में आकर 1943 पे उन्होंने यही प्रयोग कबूतर के ऊपर भी किया। और उन्होंने क्या किया कि जो थार्डाइक का सिद्धांत था, SR थ्योरी, SR बॉन्ड, तो उसको इन्होंने पलट दिया। इन्होंने क्या किया कि उनके SR को RS में बदल दिया, अर्थात कि पहले रेस्पॉन्स होता है और उसके बाद स्टिमुलस, उद्दीपक मिलता है उसको। तो पहले RS थ्योरी, रेस्पॉन्स, और उसके बाद जो है स्टिमुलस है। रेस्पॉन्स मतलब कि चूहा पहले अनुक्रिया करता है, रेस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, उसके बाद ही उसको जो है स्टिमुलस, उद्दीपक मिलता है, भोजन। तो इनका जो है इनके थोड़ा सा सिद्धांत को देख लीजिए। सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके कुछ उपनाम हैं, इनको भी जान लीजिए। उपनाम में इनका है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर बॉक्स प्रयोग, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, RS थ्योरी, और कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत।
ठीक है साथियों, ऐसे ही आपके लिए 2-2 सिद्धांतों को लगभग लेके चलेंगे या उतना ही मैटर करेंगे, इसमें वीडियो छोटा ही बने, बहुत लंबा ना बने। और हम कोशिश करें कि वही चीज़ें आप लोगों के लिए लाएँ जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लिया करें भैया। देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इससे हमें भी दुःख होता है थोड़ा-सा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।